मेरे पास इतने बढ़िया श्रेष्ठ कवि बैठे हैं। बाबूलाल डीगिया है, रचना गोस्वामी है, ये जो है तुम देख रहे हो शनिचर की तरह काले कपड़े पहने हुआ है, ये साक्षात शनि देवी समझ लो आप इसको। ये हाथ सम्राट भी है, बहुत देर तक हंसाएगा आपको, है सबरस मुरसानी इसका नाम होता है। और छोटी मोटी बात मुझे भी करनी है आपके बीच में, मुझे सुन के ही जाना है आपको, क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ इन सब का काम, बाकी इनके बस की नहीं है। इस देश को मोदी चला सकता है, मेरी और मोदी की उम्र बराबर की है, इसलिए इस मंच को मैं ही चला सकता हूँ, वाली इनके बस की नहीं है। अब बाबूलाल डीगिया देख लो, कवि सम्मेलनों में आता रहता है, जाता रहता है। एक बार कवि सम्मेलन से लौट के अपने घर आया, पत्नी दरवाजे पे खड़ी हुई थी। बोले देखो जी आज एक फिल्म आ रही है। कौन सी फिल्म आ रही है? बोले शोले फिल्म आ रही है, और मेरी इच्छा है शोले फिल्म देखें हम और तुम दोनों साथ साथ बैठ के। बाबूलाल डीगिया ने कही ठीक है देख लेते हैं। अब दोनों बैठ गए, शोले फिल्म चलने लग गई। अब थोड़ी देर में इनका छोटा सा बच्चा था वो आ गया बीच में, फिल्म चलती रही साहब। थोड़ी देर बाद इन्होंने बच्चे को समझाया, बोले बेटा ये फिल्म तो बहुत बड़ी है, कल तेरी परीक्षा की घड़ी है, तू सो जा। बच्चा जिद पर गया, नहीं पापा देखूंगा। तो ठीक है देख। फिर चलती रही फिल्म, चलती रही। फिर बच्चे को समझाया, बेटा ये फिल्म बहुत बड़ी है, बहुत देर तक चलेगी, तुझे कल परीक्षा देनी है, तू सो जा। कवि का बच्चा थोड़ा समझदार होता है साहब, जो सो गया, रजाई ओढ़ के लेट गया। अब जो है क्या होता है तो आप ध्यान से सुनना, आप बड़ी मज़ेदार बात कर रहा हूँ मैं। फिल्म चल रही है, फिल्म चल रही है, इनका मन आया चाय पीने का। बोले डार्लिंग जा तुम चाय बना ला। पत्नी चाय बनाने चली। वो दृश्य आ गया सब, जब आपने देखा होगा वो अमजद खान जब उससे कहता है हेमा मालिनी से, अरे यो छमिया दो चार ठुमका लगा के हमको भी दिखाई दो ना। जैसे ही पत्नी चाय बना के लाई, पत्नी ने चाय रखी, वैसे ही उस अमजद खान की यानी गब्बर की आत्मा इसके अंदर चली गई और उसने इसी अंदाज में डायलॉग दोहरा दिया, और यो छमिया दो चार ठुमका लगा के हमको भी दिखाई दो ना। तभी इन्हें क्या पता कि धर्मेंद्र की आत्मा इनके बच्चे में आ गई थी। उन्होंने रजाई हटाई और जोर से बोला, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। क्योंकि ऐसा कवि है जिसका कुत्तत्व अलग है साहब। आप देखेंगे, आप 26 किलो 36 ग्राम का है, ज़्यादा वजन नहीं है उसमें है। मैं चला गया था इसके घर, इसकी पत्नी इसके जेब में खुले चिल्लर डाल रही थी, 1 रुपया 2 रुपया, और दोनों जेब भर दी। मेरी भाभी जी क्या कर रही है तुम? बोले भाई साहब कुछ नहीं कर रही हूँ, आप देख नहीं रहे 26 किलो 36 ग्राम है, कभी सम्मेलन में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं आंधी आ गई तो गड़बड़ हो सकती है ना, हो सकती है, आप समझ नहीं, जोरदार ताली बजा सकते हैं इसी बात में। एक बार मैं घर पे गया था फिर इसके पे, और मैंने देखा कि इसकी पत्नी इसे कूट रही है, जोरदारी से कूट रही है। अरे मेरी भाभी जी क्या कर रही हो, 26 किलो का आदमी है, वैसे ही मर जाएगा। बोले भाई साहब आप जो समझ रहे हैं वो वाली बात नहीं है। तो मेरी कौन सी बात है? बोले कल ये बीमार पड़ गए थे, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा ये दवाई इन्हें कूट कूट कर देना। समझ रहे आप? जोरदार ताली बजाइए, मैं आवाज़ दे रहा हूँ बाबूलाल डीगिया को, वो आए और अपना काव्य पाठ करेंगे। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। माइक पे खड़े मक्कारों, इतने कभी मेरे से पहले गुजर गए, मेरे बाद और भी गुजर जाएंगे। आपने किसी कवि को नहीं छेड़ा, 26 किलो के आदमी को छेड़ा कि माइक पे खड़े मक्कार हो। ठीक है मैं माइक पे खड़ा हूँ, मक्कार हूँ, लेकिन साहब थोड़ा अंतर है। मैं ऊंचे माइक पे हूँ, मेरी ऊंचता है, नीचे माइक पे सब इनकी नीचता है। और मैं मक्कार हूँ तो ये मक्कार ही है, क्योंकि नीचे माइक पे मैं मक्कार हूँ तो ये मक्कारी हैं, मैं बीमार हूँ तो ये बीमारी हैं, मैं नर हूँ तो ये नारी हैं। और भाई साहब अभी अभी ये कुत्ते की बात कर रहे थे, मैं बाबूलाल डीगिया के कुत्ते 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 की भाषा को कुत्ता ही पहचानता है। अब तो समझ में आ गई कुत्ता है। एक बार बाजार में चला गया था, दुकान पे जाके बोला कुत्ते के बिस्कुट हैं क्या? दुकानदार ने कुत्ते के बिस्कुट देने के बजाय इसको घूरने लग गया दुकानदार। ऊपर से नीचे देखे, नीचे से बोले भाई साहब मैं आपसे कुत्ते के बिस्कुट मांग रहा हूँ, क्या बात है?
बोला मैं यही देख रहा हूँ, यहीं खाओगे घर ले जाओगे। भाई साहब मैं भी एक दिन इनके घर चला गया। मैं पहले बुजुर्ग आदमी थे, बड़े बूढ़े, दरवाजे पे लिखते थे शुभ लाभ। जैसे मैं इनके दरवाजे पे पहुंचा तो इनके दरवाजे पे क्या लिखा था? सावधान कुत्तों से। अंदर कुत्ते हैं। मैंने कहा यार तो व्यास जी का घर है, यहाँ अंदर कुत्ते हैं क्या? कब व्यास जी हैं? तो कुत्ते की भाषा को व्यास जी भाषा ही पहचानते हैं। मैं भी एक दिन इनके घर गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी एक सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही। मैंने कहा लड़ाई तो कर रही है। जैसे ही मैं पहुंचा ना कहा डीगिया जी आ गए, अब मेरी इज्जत कैसे बचे? घर बारी बात नहीं करे। लेकिन साहब कभी थे बुद्धि से काम लिया। जैसे मैं पहुंचा, मेरा सम्मान किया, कुर्सी पर बैठाया, घरवाली को आवाज़ लगाई। चलो मैं ही आज छोटे बाप का बन के आवाज़ लगाता हूँ, अरे बोल जरा डीगिया जी आए, थोड़ा पानी लाना। घरवाली तो गुस्सा में फटी जाई। वानी कही अरे जरा डीगिया जी आए, पानी लाना। बोल बुरे क्यों घड़ा में? भाई ने बता दिया। बोल घड़ा कहाँ है? क्या रसोईया में? अरे बोल रसोईया कहाँ है? क्या घर में? अरे बोल घर कहाँ के? गांव में? बोल गांव कहाँ के? पंचायत में? बोल पंचायत कहाँ के? तहसील में? अरे बोल तहसील कहाँ के? जिले में? जिलों कहाँ के? प्रांत में? बोल प्रांत कहाँ के? भारत में? अरे बोल भारत कहाँ के? एशिया में? बोल एशिया कहाँ के? संसार में? अरे बोल संसार कहाँ के? पानी में? बोल पानी कहाँ के? बूढ़े को घड़ा में ला दे पिबा दे, ये इनकी औकात है। बढ़िया है। और साहब मैं तो बहुत सीधा साधा कवि हूँ। भाई व्यास जी ने मुझे बैठे को उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, हे भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। अब आपके सामने ये जितने कवि थे ना, सब पढ़े लिखे विद्वान कवि थे। कोई डॉक्टर था, कोई हेडमास्टर था। मैं तो मात्र 8वीं पास कवि हूँ। और पढ़ लिख के ने कोई तीर तो मानना लियो कर तो कब तारे ना बाका, मैं तो मैं 8 ही पास ही कर रहा हूँ। मैं वो कविता लिखता हूँ जो आंखों से देखता हूँ। तो आज सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा, आज जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा मैं कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, सोनेरी कस्बा है वहाँ, कब सब मिल? बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन तो के? घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था मैं कुत्ता मुँह देगा, मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। अब कुत्ता के कहा तो वही खवाया जाओ। तो वो कुत्ता ही भाषा है, कुत्ता ही जाने। मैंने एक ही बार जब मैं ठीक हमारे वायर बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का? ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आजा स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांतों ने तोड़ दूंगा। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैं पता बीच में तू तो बोले को 32 तेरे और 32। लेकिन भाई साहब मुझे पता नहीं था, उसमें व्यास जी बैठे थे बस में। मैं जैसे ही बस में चढ़ा मैंने कहा व्यास जी प्रणाम। इन्होंने कहा प्रणाम। मैं भाई साहब पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाना है। बोल पीछे जा भाई साहब, आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर वो ड्राइवर बहुत अच्छा था बेचारा, उसने मुझको कहा बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 4 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी जैसी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। आदरणीय व्यास जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। बोल नहीं बाबा बैठो रहे। लेकिन साहब सच बताऊँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी।